नाजरीन, पांड्या ने तूफान मचाया हुआ है, तबाही मचाई है विजय हज़ारे ट्रॉफी में। और एक ओवर में 34 रन भी बनाई है, 5 छक्के एक ओवर में लगाए और एक चौका, और 68 बॉल पे सेंचुरी बनाई है। 92 बॉल पे 133 रन बनाए हैं। इस पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ऋषभ पंत की आप ये बैटिंग देख के 37 बॉल पे 67 रन और 34 बॉल पे उसने 50 की, बट इसके 67 रन में 10 जो है वो बाउंड्रीज है। मतलब आप ये देखें कि 6 उसने छक्के लगाए हैं और 4 चौके लगाए हैं। ऐसी तूफानी बैटिंग ऋषभ पंत की जानिब से भी की। शुभमन गिल एक बार फिर इंजर्ड हो गया, और शुभमन गिल जो है विजय हज़ारे ट्रॉफी में उसने एक मैच मिस किया है। कौन सी इंजरी हुई है, इस पर बातचीत करते हैं, लंबी बातचीत करते हैं। और भी बहुत सारी न्यूज़ है, बट छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले तो हार्दिक पांड्या के ऊपर बातचीत करते हैं। विजय हज़ारे ट्रॉफी में एक मैच में उसने 62 बॉल पे उसने 68 रन बनाए थे, बट अगले ओवर में वो बिल्कुल पागलों की तरह वो बैटिंग कर रहा था, और 5 छक्के लगाए, फिर एक चौका लगाया, और फिर 68 बॉल पे अगले ही ओवर में उसने सेंचुरी बनाई। हालांकि अभी 11-12 ओवर रहते थे, ठीक है, 38वां ओवर था, और हार्दिक पांड्या ने 68 रन बनाए थे 62 बॉल पे। फिर 39वें ओवर में उसने अपनी सेंचुरी जो है वो कंप्लीट कर दी है, और 92 बॉल पे 133 रन बनाई है। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट जो है इस विजय हज़ारे ट्रॉफी में जो है वो देखने को मिल रही है, और मेरे ख्याल में क्रेडिट गंभीर को दी जाना चाहिए, क्योंकि गंभीर ने बताया था कि आल जो इंटरनेशनल स्टार है, चाहे कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे पांडे हो, चाहे बुमराह हो, चाहे शुभमन गिल हो, सारी की सारी जो है विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलेंगे, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट उनको भी दे देना चाहिए, क्योंकि उसने ये बताया था, उसने इंस्ट्रक्शन जारी की थी, और वो हेड कोच है। हाल दो कि मतलब बहुत सारे लोग उनके खिलाफ है, बट ये उसने एक अच्छा काम ज़रूर किया है। पांड्या ने 133 रन में 19 जो है वो बाउंड्रीज लगाई है, जिसमें 11 छक्के हैं और 8 जो है वो चौके हैं। मतलब चौकों से ज़्यादा जो है वो छक्के लगाए, और उसके छक्के जो है एक समझे कि पागलों की तरह जो वो छक्के मारते हैं ना, ये मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली हार्दिक पांड्या के। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया है। और पडिक्कल जो है वो लिस्ट अहम मैचेस में उसके कुछ अजीब सी रिकॉर्ड है। मतलब अभी 36 मैचेस उसने खेले, और 24 मैचेस ऐसे हैं जिसमें से जो है 12 फिफ्टीज़ है और 12 उसके 100 है। मतलब कि 2-3 मैचों में वो एक सेंचुरी और एक जो है वो 50 कर लेते हैं। 36 मैचेस में 12 सेंचुरी, 12 जो है वो 50 है। और आज जो है पहले मैच में उसने सेंचुरी की, फिर दूसरे मैच में सेंचुरी की, तीसरे मैच में नहीं, फिर चौथे मैच में उसने फिर सेंचुरी की। पडिक्कल जो है बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्पेशली विजय हज़ारा ट्रॉफी में। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं शुभमन गिल के बारे में। शुभमन गिल जो है वो विजय हज़ारा ट्रॉफी आज उसने मैच मिस कर दिया है, और आज जो है वो फिर जो है वो बीमार नज़र आ रहा था। वो बीमारी की वजह से उसने मैच जो है वो मिस कर दिया है, और अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है, उसको बार बार इंजरी होती है, क्योंकि इससे पहला जो सीरीज़ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर भी वो रूल आउट हो गया है, इंजर्ड हो के वो बाहर निकला है, और अभी फिर जो है वो सीरीज़ आने वाला है, तो वो फिर बीमार हो गया है। तो न्यूजीलैंड सीरीज़ में उसकी वापसी होगी, बट आज के मैच में उसने वो नहीं खेला, वो ठीक महसूस नहीं कर रहा था, उस वजह से उसने नहीं खेला। उसके अलावा नाज़रीन बहुत सारी न्यूज़ है। बांग्लादेशी प्लेयर्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, स्पेशली मुस्तफ़िज़ुर रहमान एक ही जो है प्लेयर था वो खेल रहा था बांग्लादेश की तरफ से KKR टीम में, और 9 करोड़ 20 लाख पे उनको फेक किया था। बट इंडिया में लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, इंडियन फैंस ने, कि यार हिंदुओं के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो उनके साथ, जो है वो करोड़ों करोड़ रुपए जो देकर उनको क्रिकेट खिलाते हो, बुलाते हो, उनको इज़्ज़त देते हो, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं न कहीं पे वो भी रास्ते पे आएँगे, वो अगर ठीक सलूक करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इनको निकालो। फिर BCCI के ऊपर इतना प्रेशर आया, 2 दिन पहले BCCI ने न्यूज़ दी कि नहीं, बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो खेलेंगे, बट वो इतना प्रेशर आया पिछले 2 दिनों में, इतना मतलब सोशल मीडिया पे शाहरुख खान को गद्दार डिक्लेयर कर दिया, और बड़े-बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट आया, तो इस की वजह से मेरे ख्याल में BCCI जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आया, और इन्होंने ये फैसला कर दिया है कि जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलेंगे। और आज जो है वो BCCI के सेक्रेटरी दिलजीत साइका जो है साइकिया, उसका एक स्टेटमेंट आया है कि हमने ऑलरेडी KKR को बताया हुआ है कि आप उनको रिलीज़ कर दिए, उनको ऑलरेडी बता दें कि हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं, और आप जो है डायरेक्ट किसी भी प्लेयर को साइन कर सकते हो। डायरेक्ट जो है बहुत सारे मतलब रिप्लेसमेंट है, स्पेशली अफगानिस्तान से फजलुल हक फारूकी है, और साउथ अफ्रीका, इवन के इंग्लैंड से भी मतलब बहुत सारे जो है बॉलर्स उनके जो रिप्लेसमेंट है वो अवेलेबल है, और एक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल थे जो कि अनसोल्ड हो गए। तो BCCI ने उनको ये बताया है, बट ये थोड़ा सा मुश्किल है,
کہ ایک پلیئر کو آپ سائن کرتے ہو، وہ اویلیبل ہوتے ہیں ایکشن میں، پھر آپ ان کو کہتے ہو کہ نہیں یار آپ کے ملک کا اور ہمارے ملک کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے آپ کو نکال رہے ہیں۔ ویسے تھوڑی سی عجیب سی بات تو ہے، بٹ انڈیا والے جو ہے وہ مانتے ہیں کہ نہیں اس کا جو سلوشن ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کا سلوشن ایسے بھی نکل سکتا تھا کہ جو منسٹر صاحبان ہیں، تو جیسے ابھی جے شنکر گیا تھا وہاں پہ خدیجہ ضیاء کی جو عیادت کرنے گیا تھا، اور وہاں پہ ایون کہ پاکستانی منسٹر صاحبان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ وہ ملا ہے، پاکستانی منسٹر صاحب کے ساتھ وہ ملا ہے، اور ایون کہ انہوں نے ہینڈ شیک بھی کیا ہے اور بات چیت بھی کی ہے خوشگوار موڈ میں۔ تو اگر منسٹر صاحبان آپس میں اچھی طریقے سے رہ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو باقی مطلب پلیئرز اور باقی لوگوں کو پھر جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ منسٹر صاحبان اٹھ کے بات چیت کریں، ان کو یہ بتا دے کہ یار آپ بنگلہ دیش میں ہماری جو ہندو ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اور ان کا جو ہے نتائج غلط آئیں گے، تو مطلب بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ مسئلے حل ہو سکتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ بس ہر چیز کو کرکٹ کے اندر جو ہے وہ گھسیڑ دو، ٹھیک ہے کہ مطلب اب جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرکٹ میں دیکھیں گے، تو میرے خیال میں تھوڑی سی غلط ہے۔ بٹ اس کے اوپر جو ہے بہت سارے جو پلیئرز ہیں وہ بھی ان کو مطلب ٹھیک نہیں دیکھ رہا، بٹ انڈین جو فینز ہیں ان کے ڈر کی وجہ سے جو بہت سارے کرکٹر ہیں وہ بھی چپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم اس کا کیا ریئیکشن ہو سکتے ہیں، بٹ ابھی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ہم انڈیا میں سیکورٹی کو دیکھیں گے، اور ورلڈ کپ کے لیے کیونکہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہے، ان کے میچز انڈیا میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آئی سی سی نے تو بتایا تھا کہ سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بٹ انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے بس صرف زبانی بتایا، تو ہم کو ریٹن میں چاہیے۔ میرے خیال میں یہاں پہ ایک بار پھر جو ہے لفڑا ہونے والا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مطلب آنے والے ٹائم میں کیا جو ہے وہ ریئیکشنز آ سکتے ہیں۔